बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। 3 दरख्वास्तें थी मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से स्टेट कौंसल सिकंदर ज़ुल्करनैन उनकी जानिब से दायर की गई थी। उन तीनों दरख्वास्तों पर आज फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन दलाइल जो है वो मरकज़ी मुलज़म की जानिब से सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम ने नहीं किए, बल्कि जो शहरयार हैं, शहरयार ख़ान जो स्टेट कौंसल शुरू में तैनात किए गए थे, अभी भी वो भी स्टेट कौंसल हैं और सिकंदर ज़ुल्करनैन भी स्टेट कौंसल हैं। तो शहरयार जो हैं उनकी जानिब से इस पे दलाइल दिए गए और दूसरी जानिब से निसार असगर जो मुद्दई मुकदमा है, जो शाखावर हैं, उनकी लीगल टीम जो है वो उनका हिस्सा है निसार असगर, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। तो दोनों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और होपफुली आज शाम तक ये फ़ैसला आने का इम्कान भी है। जो सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम है उनके हवाले से ये बताया जाता है कि उन्होंने शहरयार को शायद ये कहा है कि वो उस पर जो आर्गूमेंट्स देंगे, तो इसलिए शहरयार जो है उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास उन्होंने भी जो IG वाली दरख्वास्त है उस पर दलाइल दिए हैं। एक IG के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, मीडिया में जो वजाहत जारी की। दूसरी तफ्तीशी अफसर ने जो वकूआ पे नक्शा मौका बना था उसमें जंगल और ग्रीन एरिया और मुख्तलिफ चीज़ें नहीं दिखाई थी। IG के ख़िलाफ़ जो तफ्तीशी के ख़िलाफ़ दूसरी दरख्वास्त थी और तीसरी दरख्वास्त थी एक फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिस पे जो नूर मुकद्दम मकतूला है उसकी वालिदा जो उनके साथ उनका रब्ता रहा है एक नंबर से। तो जो दरख्वास्त में ये कहा गया था वो नंबर किसी और तस्नीम नाम की किसी खातून के नाम है, तो उन्होंने कहा था कि इसकी ओनरशिप मालूम करने के लिए ऑर्डर किया जाए। 3 दरख्वास्तें थी, तीनों पे दलाइल किए हुए निसार असगर जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से उन्होंने दलाइल दिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ग्रीन एरिया और जो जंगल का साइट प्लान है, मतलब जो नक्शा है, मैप है, उसमें उसका जिक्र मौजूद है और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि 24 जुलाई को मोबाइल रिकवरी का साइट बनाया गया जिसमें ग्रीन एरिया का जिक्र मौजूद है वहाँ पे वकूआ वाली जगह से। और उसके बाद दूसरी दलील उन्होंने ये दी कि 27 जुलाई की रिपोर्ट में भी ग्रीन एरिया का जिक्र मौजूद है, वहाँ पे जो वकूआ है जहाँ अक्रस हुई है वहाँ पे इसका जिक्र नक्शे में मौजूद है। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात भी दिए और पूरी दरख्वास्त के हवाले से यही इस्तदा की अदालत से कि क्योंकि रिकॉर्ड पे ये नक्शे में मौजूद है तो इसलिए ये दरख्वास्त के एक तो ये कहा गया था कि कोई भी प्रोजाइडिंग ऑफिसर, कोई भी जज वहाँ पे जाके उस पर विज़िट करे, कानून बताया गया था कि इस कानून के तहत विज़िट कर सकते हैं, और दूसरा जो पर्जरी की कार्रवाई है वो तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शुरू की जाए। तो इस दरख्वास्त की हद तक उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त खारिज की जाए। दूसरी दरख्वास्त IG के हवाले से उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद के हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने दलाइल दिया, लेकिन जो मोबाइल ओनरशिप वाली दरख्वास्त है उस पर उन्होंने ये कहा कि ये मोबाइल नंबर नूर मुकद्दम की वालिदा के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस स्टेज पर ऐसी दरख्वास्त सिर्फ केस लटकाने का बहाना ही हो सकती है। ये उन्होंने कहा है कि इस स्टेज पर यह दरख्वास्त जो है मुकाबिले समात नहीं है, और साथ ये कहा है कि इसमें जो CDR है जिसमें डाटा मौजूद है उस डाटा को एग्जामिन करने के बाद भी ये मालूम होता है कि ये मोबाइल नंबर उन्हीं के ही ज़ेरे इस्तेमाल था और ये जो है वो साबित भी हो चुका है। तो उन्होंने ये कहा कि इसकी ओनरशिप मालूम करने के हवाले से किसी किस्म की दरख्वास्त पे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्टेज पर उन्होंने कहा कि जब जो ट्रायल है वो अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है तो इस दरख्वास्त को मेंटेनेबल ही नहीं है, इसको खारिज किया जाए। तीसरी दरख्वास्त IG इस्लामाबाद के हवाले के खिलाफ थी कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स हुआ था उसकी वजाहत जारी की थी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास ने उस पर यह कहा, उन्होंने कहा कि एक तो दरख्वास्त में यह लिखा गया है कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसका जिक्र दरख्वास्त में मौजूद है। दरख्वास्त में यह कहा गया था कि कोई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हसन अब्बास ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। और यह भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि कोर्ट प्रोसीडिंग पर IG ने मुदाखलत की कोशिश की हो, कि क्लियर किया कोर्ट को कि ऐसी जो वजाहत जारी की गई थी उसमें अदालती जो कार्रवाई है उसमें मुदाखलत की कोशिश बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते। और ये कहा कि इस्लामाबाद जो इंतज़ामिया है ICT ने एक वजाहत अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की थी, IG के ऑफिस से कोई ऐसी वजाहत जारी नहीं हुई थी। और ये आगे कहा कि हम जो है वो कभी भी प्रोसीडिंग में किसी किस्म की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकते और अदालत जो है वो दरख्वास्त खारिज करे। और ये भी कहा कि दरख्वास्त में जो कुछ कहा गया है इसमें ना प्रोसीडिंग ना ही कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये जो निसार असगर हैं, वकील हैं मुद्दई मुकदमा के, उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया और ये कहा गया कि जो दरख्वास्त है IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त भी खारिज की जाए।
ये दलाइल थे जो प्रोसिक्यूशन साइड से मुद्दई मुकदमा के और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। दूसरी जानिब से जो स्टेट काउंसिल है शहरयार, उन्होंने दरख्वास्त जो दलाइल दिए, सबसे पहले उन्होंने मोबाइल ओनरशिप पे ये अदालत को ये कहा कि मोबाइल ओनरशिप का रिकॉर्ड जो है वो अदालत तलब कर सकती है। शौकत मुकदम जो है मुद्दई मुकदमा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी बीवी जो है वो कौसर का नंबर है वो, और अदालत रिकॉर्ड मंगवा कर देख ले कि हमारी मालूमात के मुताबिक ये नंबर किसी और का है, जिसका दरख्वास्त में जिक्र भी किया गया है। तस्नीम नाम की कोई खातून है, उनका जिक्र किया गया है। और उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त की हद तक अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ओनरशिप मालूम करने का ऑर्डर जारी कर सकती है और ऑर्डर जारी करे। दूसरी दरख्वास्त IG इस्लामाबाद के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी जो समात हुई थी उससे मुतलिक जो इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर अकाउंट से IG इस्लामाबाद ने एक वजाहत जारी की। इस पर अदालत ने ये पिन पॉइंट किया कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो ये कहती है कि मीडिया ने जब रिपोर्टिंग ठीक नहीं की तो उसके बाद जो वजाहत उनके ट्विटर अकाउंट पे आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। तो यहाँ पे जो शहरयार है उन्होंने ये कहा कि क्या IG कोई ऐसी वजाहत जारी कर सकता है कि जो केस ज़ेरे इल्तिवा हो, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग दुरुस्त ना भी हो तब भी IG जो है इस किस्म की वजाहत जारी नहीं कर सकता जब केस किसी भी कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि IG के हवाले से भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो अदालत जारी करे। तीसरी दरख्वास्त थी वो नक्शा में वकूआ से मुतल्लिक बेसमेंट या ना जंगल साइट को दिखाया गया है। अदालत कानून के ऑर्डर यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जो वकूआ पे मैप बनाया गया था तफ्तीशी अफसर की जानिब से, तो उसमें जो बेसमेंट को भी नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा कि ये जरा के दौरान भी सामने आया और जंगल साइट को भी नहीं दिखाया गया, इसलिए अदालत कानून के मुताबिक कानून को देखते हुए इस पे ऑर्डर जारी करे। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई मुकदमात के जो फैसले हैं उनकी नज़ीरें जो है वो अदालत में वो पेश कर देंगे। और अदालत ने तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो शाम तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। एक बात जो मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर की जाती रही, एक जो अदालत के सामने भी हमने ये चीज़ रख दी कि मीडिया की हद तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो रही है। जितनी भी चीज़ कोर्ट में कही जाती है उससे ना ज़्यादा ना कम हम जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की कार्रवाई। 3 दरखास्तों पर दलाइल दोनों जानब से आज वो मुकम्मल हो चुके हैं। सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है वो आज नहीं आए, शहरयार खान ने ये दलाइल दिए हैं। और अब 9 जनवरी की जो तारीख पड़ी है और 9 फरवरी की तारीख पड़ी है, और 9 को जो 342 की स्टेटमेंट्स के हवाले से जो क्वेश्चन है वो मुल्ज़मान के वकला को हवाले किया जाएगा। और 9 जनवरी को ही ये जो क्वेश्चन और सवालनामे वाला मामला है वो मेरा ख्याल है जो कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन जो है मजीद टाइम हाई कोर्ट कितना देती है ये भी आम होगा इस केस में, और क्या ये केस इस फरवरी के एंड तक कंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाजरीन ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।